कल्प वृक्ष यहाँ रखने से मैं लौट नहीं आऊंगी। मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं बची। किंतु मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी, मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी, मेरी इच्छाएं जीवित हैं देवी। और इसे लाने का कारण भी यही है। कल्प वृक्ष की छांव में बताई गई हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। सोचा कि आज अपनी एक इच्छा भी पूर्ण कर लूं। कैसी इच्छा? आप मुझे छोड़कर जाएं। उससे पूर्व एक अंतिम बार आपके लिए बेर लाना चाहता हूं। तब तक आप इस कल्प वृक्ष की छांव का आनंद लें। छोटी सी ही तो इच्छा है देवी, पूर्ण कर दीजिए। आपके पति और इस वृक्ष दोनों का ही मान रह जाएगा। शीघ्र लौट कर आइएगा। मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य। क्या महादेव द्वारा लाए बेर खाकर देवी पार्वती रुक जाएंगी? वो तो पता नहीं देवी, किंतु इस घटना में भी संसार के लिए एक सीख छिपी है। सीख? कैसी सीख ब्रह्मदेव? शिव शक्ति के बीच परिस्थिति विकट है, पर देवी पार्वती सब कुछ छोड़ने के लिए हट पर अड़ी हैं। किंतु देवों के देव महादेव जैसे बलशाली पति ने भी पत्नी को मनाने का मार्ग क्या चुना है? संयम का, शांति का, बेरों की मधुरता का। शक्ति के बिना ना तो शिव का कोई व्यक्तित्व है और ना ही कोई अस्तित्व। शिव वैरागी अवश्य है, परंतु आपके प्रेम में डूबा हुआ वैरागी, प्रेम में डूबा हुआ वैरागी, प्रेम में डूबा हुआ वैरागी। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम का।
शिव शिवम बटुकनाथ शिवोऽहं शंकरा। शिव भी शव है शक्ति भी शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। प्रणाम देवी। कहो कल्पवृक्ष। हे देवी, क्या आप सच में सभी इच्छाओं से मुक्ति पाना चाहती हैं? बिल्कुल। कोई संदेह है तुम्हें? संदेह नहीं देवी, आश्चर्य हो रहा है। महादेव के साथ रहने की इच्छा, कार्तिकेय से मिलने की इच्छा, शिव गणों की माता कहलाने की इच्छा, कैलाश स्वामिनी होने की इच्छा, क्या ये सब त्यागना चाहती हैं? देवी, मैं इच्छाओं को समझता हूं, कल्पनाओं को आकार देता हूं, इसीलिए मैं कल्पवृक्ष हूं, इसीलिए मैं कल्पवृक्ष हूं, इसीलिए मैं कल्पवृक्ष हूं। मैं जानता हूं देवी, कभी कभी हमारी इच्छाओं पर भावनाओं के बवंडर हावी हो जाते हैं, हमारी इच्छाओं की कोमल कोपलें मुरझा जाती हैं, किंतु समय उसे फिर से हरा कर देता है। आप भीतर के हर द्वंद, हर भावनाओं को परे रखकर सोचिए देवी, आप क्या चाहती हैं? पति और पत्नी सदैव एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि एक पर विपदा आए तो दूसरा उसे उबारता है, और विपदा की इस घड़ी में मैं शिव, आपका पति, आपके साथ हूं। माँ यहीं बैठी है ना, माँ के बिना नींद नहीं आती है। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है। ये हमारे पति हैं जिनको आपने युद्ध में मार डाला। विधवा हो गए हम, सब कुछ छीन लिया आपने हमारा। ये सैनिक का धर्म के साथी थे, इनकी पत्नियां नहीं। जितना लंबा बाहरी द्वंद था उतना ही लंबा अंतर्द्वंद है। शिव की शक्ति है आप, इसलिए युद्ध में हुई हानि का आंकलन कर रही हैं। अब बताइए देवी, क्या कहता है आपका मन? क्या शक्ति सब कुछ त्यागना चाहती हैं? क्या अपने शिव के पास लौट के जाना चाहती हैं? लौटना चाहती हूँ, लौटना चाहती हूँ, लौटना चाहती हूँ। सत्य कहा तुमने। परिस्थितियों के बदलने से मन की इच्छाएं मुरझा जा सकती है, परंतु मर नहीं सकती। शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती, शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती, शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती, शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती। और ना ही शिव शक्ति के बिना, और ना ही शिव शक्ति के बिना, और ना ही शिव शक्ति के बिना। कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है शक्ति स्वयं पूर्ण है,
ऐसा प्रेम डोर है जो टूट ना है, ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना शीश काट आपके इस प्रतीक शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी, शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी, शिवलिंग के आगे चढ़ा दूंगी। आइए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्तव्य पुकार रहा है देवी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना